ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। वन इज, जो मैंने यहाँ पे हर जेनजी प्रोटेस्टर से पूछा है 6 जून से ही जब भी आया हूँ, इफ यू कुड डेडिकेट अ मीम और अ सॉन्ग टू ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, व्हिच मीम और सॉन्ग वुड इट बी? अरे वी मेड अ पोस्टर टुडे। आपके पोस्टर्स में आपको एक पर्सनली बस बात बोलूं, कमिंग फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड, जर्नलिज्म बैकग्राउंड, आपके पोस्टर्स इवॉल्व नहीं कर रहे, आप लोग लाल काले सफेद पे ही अटके हुए, कुछ क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है यार मामला। आप हमें आज चंदा दीजिए, हम कल अरे पोस्टर बस लेकर चंदे आएंगे। पे, चंदे से याद आया, अभी इतनी इतनी आगे आ चुकी है बात, सीजेपी के साथ आयशा हमेशा दिख रही है, आयशा की ब्रांडिंग हो रही है, यहाँ पे बच्चे टैग लगा के घूम रहे हैं लेफ्ट विंग का इंडिया में। ये मेरा हमेशा से मन था किसी लेफ्ट वाले से, किसी पीक लीडर पोजीशन वाले बच्चे से पूछने का, इंडिया में लेफ्ट का कमबैक क्यों नहीं हो पा रहा है? यार कब होगा कमबैक? आप मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए इतना देर वेट किया है और आप 1 घंटे से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आई एम द लेफ्ट। यहाँ पे जो आपको ऐसा के पोस्टर दिख रहे हैं वो मुझे पता है, द लेफ्ट। वो क्योंकि वो मेरी बुद्धि है, वो मेरी पढ़ाई है, मैं सीरियसली लेता हूँ अपने काम को कि हर आवाज़ चाहिए मुझे, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? अब हो सकता है, चांसेस है सीजेपी के साथ साथ जो इतना हुआ उठ रहा है अभी, तो थोड़ा कमबैक, क्योंकि इंडिया में अब नहीं बची है। एज ए यंगस्टर, एज ए 24-year-old, आई कीप माई जर्नलिज्म बैकग्राउंड असाइड, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है लेफ्ट का कमबैक? क्योंकि ज़्यादातर जवान लोग Tier 1, Tier 2, Tier 3, बहुत सारे बच्चे जो स्कूलों में, जिनको शायद पॉलिटिकल अवेयरनेस भी ना हो, वो बीजेपी जान रहे, कांग्रेस जान रहे, लेफ्ट के बारे में क्यों नहीं जान रहे बच्चे? नहीं जान पाएंगे ना, बहुत इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट प्रोसेस। 90-70 के दशक के बाद में लेफ्ट विंग को सिनोनिमस बनाना आतंक से, या लेफ्ट विंग को सिनोनिमस बनाना डिसरप्शन से, दिस इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक थिंग। और इस वजह से भी ये होता है क्योंकि आप ऑपोजिशन में भी अगर जिनका बात करें, जिन पार्टीज का आप नाम लें, आपको अलग अलग समय पे वो पार्टीज समाज के 2 ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजीज हैं, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज हैं, उनके साथ खुद को अलाइन करते हुए मिल जाएंगे। तो जब आपने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को, राइट विंग आइडियोलॉजी को, सेंटर कुछ होता नहीं है, आप राइट विंग आइडियोलॉजी को समय समय पर उसका दामन थाम करके खुद भी सत्ता में बने रहे हैं। आज उनसे बड़े राइट विंग आ गए हैं सत्ता में, तो उनको खुद को शिफ्ट करना पड़ रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो वो लोग भी बराबर समय समय पे जितने भी मेजर क्रैकडाउन्स हुए हैं इस देश में, वो लेफ्ट विंग पे ही हुए हैं। और आप आज के समय के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स लेफ्ट से ही आते हैं। लेफ्ट अम्बेडकराइट विचारधारा से वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स आते हैं। तो अगर लेफ्ट नहीं है तो आपको बार बार उनके लोगों को जेल में डालने की क्यों ज़रूरत महसूस होती है? और कुलदीप सिंह सेंगर के बेल के खिलाफ का मूवमेंट हो, यूजीसी समता आंदोलन हो जिसमें सशक्त रूप से उन इक्विटी गाइडलाइंस को लागू करने की बात हो, या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ये मूवमेंट हो, मैंने अपने 2 साल के करियर में लेफ्ट को हमेशा देखा है, हर ग्राउंड पे और आप देखा। हमेशा देखेंगे उनको। कहीं पीआर या मार्केटिंग में कमी रह जा रही है क्या? कर दीजिए आप, कर दीजिए आप लोगों की इंटरनल पीआर मार्केटिंग में, क्योंकि कुछ चीजें हैं, थोड़ा नहीं लगता कि इवॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मसाला चाहिए होता है ना। अरे बिल्कुल मसाला मिलेगा, हम कह रहे हैं, आप अभी हमें फंडिंग दीजिए, हम कल पोस्टर लेकर आएंगे। नहीं, बहुत जेन्युइनली पूछा था मैंने ये सवाल। आई होप कि आप इसको अलग सेंस में लेके जा रही हैं। या मैं भी जेनजी हूँ, 23-24 साल का हूँ, तो ये था हमेशा से सवाल कि पूछूं कि क्यों नहीं हो पा रहा है। यार एक्चुअली लेफ्ट को हम बहुत अलग तरीके से समझते हैं ना। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज लिमिटेड टू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज नॉट दैट। सही गलत, अच्छा बुरा, दुनिया के जो ये सिस्टम्स बने हैं, मेजर फिलोसॉफिकल डिबेट्स हैं, इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स का आपस में जो कॉन्टेस्टेशन होता है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। और वो सिर्फ संसद भवन के अंदर नहीं होती है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती है, वो सड़कों पे होती है, मूवमेंट्स में होती है। तो आप किसी भी दौर के बड़े मूवमेंट को उठा के देख लीजिए, अगर आपको वहाँ लेफ्ट की मौजूदगी नहीं मिले तो आप कहिएगा लेफ्ट मर गया है। मौजूदगी है, मैं जानता हूँ मौजूदगी है। देश के आम नागरिक, जो आम बच्चे, जो अभी शायद 12th में होंगे या फिर कॉलेज में होंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज में होंगे, उनको नहीं पता है लेफ्ट क्या है।
कि इंडिया का लेफ्ट क्या है, इंडिया की लेफ्ट की पार्टीज कौन सी है, तो वो जानना चाह रहा हूँ मैं कि वो आम बच्चे बीजेपी कांग्रेस जान रहे हैं, इसीलिए तो जान उनकी रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी चुनाव में जनवाया जाता है ना। उनकी पॉलिटिक्स भी नहीं समझते वो कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन फिर भी लेफ्ट के बारे में नहीं जानते, वो कम्युनिज्म के बारे में नहीं जानते, पार्टीज के बारे में नहीं जानते। वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि हमारे समाज की हम समाज की समझदारी, पॉलिटिक्स, वी इक्वेट पॉलिटिक्स टू दैट, टू इलेक्शंस। और इलेक्शंस में जिन लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी वो तबका है जो पैसे जिसके पास जेब में है, या जिसका फंडिंग इस तरीके के बिजनेसमैन पूंजीपति वगैरह करते रहे हैं अलग अलग समय पे, तो वो इतना फंडिंग करते रहे हैं ना आपका कि आप अपना नाम जनवा दें। भले ही किसी को आपको पता नहीं है कि आपके नेता जिनका आप कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन में, उनका क्या मुद्दा है या उन्होंने जिंदगी में क्या काम किया है जनता के लिए, आप उनका नाम चिपका देंगे। डीयू में अगर आपके कोई दोस्त हो, आप उनसे पूछिए, जो लोग पार्टीज कंटेस्ट करती हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंटेस्ट करती हैं, आप उस नेता का नाम देखते हैं हौस खास फ्लाईओवर पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे जमीन रंग देते हैं पर्चों से, उस नेता को ना आप उससे पहले कभी देखते हैं और ना जब वो बन के आ जाते हैं डूसू में उसके बाद कभी देखते हैं। क्यों ऐसा होता है फिर भी कि उन्हीं का नाम पता होता है? इसलिए क्योंकि उनके पीछे जो लोग होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं करोड़ों का पैसा देना। कम्युनिस्ट पार्टीज का बेस ही मजदूर है ना। हम उनसे बोलेंगे करोड़ों रुपया दो, हमें अपना चुनाव लड़वाओ। हम लिटरली, और आपको ये अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था या 19 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा अलग अलग जगहों पे, अगर आप उनके कैंपेन ट्रेल को फॉलो करेंगे, हम लिटरली 5-5 रुपए 50 रुपए का चंदा का स्लिप लेकर के अपना इलेक्शन को फंड करते हैं। दैट इज हाउ वी वर्क। और इसके बियॉन्ड हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वी कैनॉट टेक मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। इट्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पॉलिटिक्स। और हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम अडानी से भी पैसा लेंगे और फिर मजदूरों के अधिकार के लिए भी लेंगे और उस अडानी से पैसा लेंगे जो उनकी ज़मीनें खाता है। इट डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो लोग जो खुद को अपोजिशन के नेता कहते हैं, लिबरल कहते हैं, डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं, कुछ ही साल पहले उन्होंने ही इस डेमोक्रेसी को छलनी किया है। तो बट वी विल स्टिल स्टैंड विद देम एज लॉन्ग एज दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द बीजेपी एंड दिस फैशिस्ट regime, because we understand our historic responsibility at this point of time. दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं, इस दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अच्छा, इस दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, मतलब फिर भाजपा भी का दुश्मन दोस्त। इन दी एंड एक ही चीज जाननी है मुझे, नियर फ्यूचर में एनी टाइम सून कमबैक होगा कि नहीं होगा? एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कुछ चांसेस है कि नहीं है कि वी गेट टू सी द लेफ्ट फ्रंट, अ लेफ्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेवल पे या कहीं पे भी? कब हो सकता है अगर होगा तो? See again, I am telling you to broaden your understanding of politics and you're again asking कि नहीं पर मुझे ये समझ आता है ना, मुझे ये बताओ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर बात करनी है तो मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में तो किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीत पाएगा। वो तो चीजें टैंजिबल तो तभी होती है ना जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दिखेगी। इलेक्टोरल रिजल्ट्स में ही तो ऑडियंस, वोटर्स उसको फील कर सकते हैं। वो तो उनको तभी काउंट होगा ना, तो जब दिखेगी। पॉलिटिक्स तो चलिए, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन वो टैंजिबल कब होगा वो पूछ रहा हूँ मैं। टैंजिबल, मैं जब स्टूडेंट थी, मास्टर्स करी थी मैं 2019 में, और सीए का मूवमेंट चल रहा था। उससे पहले मैं एक कल्चरल एक्टिविस्ट थी, आईएसआई से जुड़ी हुई थी, आती जाती थी प्रोग्राम्स में, पर मैं मेनली कल्चरल एक्टिविस्ट थी। 2019 का जब हमने आंदोलन देखा और वहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़मीन पे ऐसा आंदोलन खड़ा करते हुए देखा जिसने आंदोलन की परिभाषा को बदल दिया, एटलीस्ट फॉर दिस जनरेशन। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट समाज में अगर किसी चीज़ में सेंस है, जब आपके आसपास इतना मेजर हेट्रेड, बिगटरी, कम्युनलिज्म, जातिवाद, पितृसत्ता जैसी तमाम नफरतें मौजूद हैं, और ये कहना कि मैं अपना मुंह फेर करके अपना 9 to 5 कर लेती हूँ या कुछ प्रोफेसर बन जाती हूँ, बस जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी। आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट दैट मेड मी रियलाइज कि डूइंग पॉलिटिक्स मेक्स सेंस, डूइंग अदर थिंग्स विल बी अ कॉम्प्रोमाइज। इट वाज अ मूवमेंट दैट टॉट मी दैट। और जितने भी लोग आज के समय में ऑनेस्ट जनता के पक्ष में राजनीति करते हैं, वो मूवमेंट से निकलते हैं। वो मूवमेंट्स ही होती हैं जिन्होंने हमें बताया है कि जातिवाद के खिलाफ चेतना को बिल्ड करना है। चुनाव ने हमें नहीं बताया, ग्राउंड पे बिल्ड हुए एंटी कास्ट मूवमेंट्स ने बताया
महिलाओं का समान वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, ये ग्राउंड के मूवमेंट्स ने हमें बताया और अनडिनाएबल बनाया उस चीज़ को। मेंस्ट्रुअल लीव या मैटरनिटी लीव जैसा कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए सिस्टम में, ये ग्राउंड के मूवमेंट्स ने बताया, लेफ्ट के मूवमेंट्स ने बताया। ह्यूमन राइट्स जैसा कोई चीज़ होना चाहिए, ये मूवमेंट्स ने हमें सिखाया। तो टेंजिबल सिर्फ वो नहीं होता है जो बैलेट बॉक्स पे दिखाई देता है, और आज के समय में तो ये बात और ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में तो बैलेट बॉक्स को और कमज़ोर किया जा रहा है, ध्वस्त कर दिया जा रहा है। इसलिए समाज को बेहतर समझना और टीवी स्क्रीन्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बियॉन्ड अपने राजनीतिक लीडर्स को तलाशना इसीलिए ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ कि आप सही बोल रहे हैं कि संसद में आपको हम नहीं दिखेंगे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली, और ये बात भी सही है कि एक समय में लेफ्ट में सबसे बड़ा ऑपोजिशन लेफ्ट ही होता था आज़ादी के बाद, क्योंकि वो एक मूवमेंट था, और मूवमेंट के बाद आप लेफ्ट को डिनाई कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे इस मूवमेंट में भी आप लेफ्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आई एम अग्रीइंग विद व्हाट यू आर सेइंग कि आपको संसद में नहीं दिखेगा ओवरवेलमिंग लेफ्ट आज के समय में, ऑल्दो केरला में हो या बंगाल में हो, अलग अलग समय पे ओवरवेलमिंग लेफ्ट का लोग रहा है। I come from Bengal. हाँ, या तो रहा है, बट आई एम सेइंग कि दैट्स नॉट द ओनली वे ऑफ लुकिंग एट पॉलिटिक्स। और हम ऐसे दौर में एंटर कर रहे हैं ना, जहाँ पे जुडिशरी, संसद, प्रेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आपको एक समय के बाद कोई भी व्यक्ति उनके राजनीति से इतर शायद ना दिखाई देने लगे, और ये ऑलरेडी हो रहा है। पॉलिटिकल भर्तियाँ हर जगह पे हो रही हैं। एम्स में मैं गई हुई थी, मेरे पैर में चोट लगी थी कुछ महीने पहले, तो मैं एम्स गई हुई थी। वहाँ पे जो वहाँ पे एक रूम है शायद जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का कुछ है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति बैठते हैं और लंबे समय से बैठ रहे हैं, वो बता रहे थे कि एम्स के डायरेक्टर या कुछ जो हेड हैं, उनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हर जगह पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर आप ग्राउंड के मूवमेंट्स में भरोसा रखते हुए उनसे, तो अगर आप ग्राउंड के मूवमेंट्स को राजनीति नहीं समझेंगे और ये सोचेंगे कि 5 साल में एक बार वोट करना ही हमारा कंसर्न्ड और जागरूक सिटीजन होने का निशानी है, तो आप कहीं ना नहीं एक्टिवली खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आसपास लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे हट रहे हैं। I have found a new perspective.